हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप लोग देखते हो कस्टम बिड, जो जेम पोर्टल पे हमारी वीडियो होती है कस्टम बिड, वो हम कैसे बनाएंगे। आज की हमारी वो है कि हम कस्टम बिड की बिड को कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हमारा वीडियो का टॉपिक आज का ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कस्टम बिड होती है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि वो कैसी होती है, क्यों निकाली जाती है, किस लिए निकाली जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे जेम पे जो हमारे प्रोडक्ट जैसे मार्केट में देखते हैं, जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जो कैटेगरी अपलोड होती है, तो उसमें से अगर हमारी जो कैटेगरी मिल जाती है तो उसकी हमारी कस्टम बिड नहीं निकलती है। अगर उस पर ऐसी कोई कैटेगरी है जो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बायर को वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमारी कस्टम बिड निकाली जाती है। तो जैसे ये पेपर है, नहीं सॉरी, ये जैसे माउस है, ठीक है, तो ये माउस में जब कस्टम बिड इसकी जब निकाली जाएगी, अगर ये हमारा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी कस्टम बिड निकाल दी जाएगी। और आपको उसको सब लोग पूछते हैं कैटलॉग कैसे बनेगा, क्या होगा, कि माउस का कैटलॉग बनेगा, किस चीज़ का कैटलॉग बनेगा। तो आपको माउस का कैटलॉग नहीं बनाना पड़ेगा। आप जब वो बिड खोलोगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, कैसे आप कस्टम बिड में बिड लगाओगे, कैसे खोलोगे, कैसे कैटलॉग बनेगा, उसका कैटलॉग बनता है या नहीं बनता है, किस में जाता है, कैटेगरी कौन सी होती है, आपको मैं आज A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। आज चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से। अगर चाहिए आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारा जो टॉपिक है वो आज का है हमारा कस्टम बिड के ऊपर, कि हम जेम पे कस्टम बिड कैसे डालेंगे। मैं आपको पूरा डाल के दिखाने वाला हूँ, कैसे कैटलॉग बनाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आपको मैं डिटेल में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारी कस्टम बिड होती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने जेम पोर्टल पर जाएंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको हमारे द्वारा बिड भरानी है जेम से रिलेटेड या MES से रिलेटेड या GST वगैरह से रिलेटेड, आपको टेंडरिंग से रिलेटेड मतलब कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड आपको कोई भी काम कराना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास हर एक सर्विस दी जाती है और बहुत ही एक अच्छे रेटों पे। ठीक है, तो हमारा नंबर है 6397892758। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम जैसे कि जेम पोर्टल पे लॉगिन करके हैं, तो यहाँ पे जैसे कि लॉगिन है हमारा जेम पोर्टल पे, तो यहाँ पे हमें देखना है विड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कस्टम बिड ढूंढनी कैसी है। मान लो अगर आपको कोई कस्टम बिड सबसे पहले ढूंढेंगे हम, यहाँ हम विड्स पे क्लिक करेंगे, जाएंगे लिस्ट ऑफ विड्स पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नीचे, ये देखो कस्टम बिड, ये कहाँ है, रेट कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोडक्ट ग्लोबल बिड। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कस्टम बिड का डायरेक्ट। मैं एक बार और देखता हूँ, रेट VOQ प्रोडक्ट कस्टम बिड, ये है ना, प्रोडक्ट कस्टम बिड, ये हमारी। ठीक है, ये हमारी कस्टम बिड हो गई। यहाँ पे अभी कोई बिड नहीं है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको यहाँ पे सर्च करना है जेम आल टेंडर, इसको हम सर्च करेंगे। और जो हमारी फर्स्ट जो हम टेंडर वगैरह ढूंढते हैं वो हम यहीं से ढूंढते हैं जेम के। ठीक है, ढूंढने का तरीका यही है ऐसे करके। तो यहाँ बिड्स आ गया, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे बिड पे, प्रोडक्ट कस्टम बिड पे। तो यहाँ पे देखो हमारा सारी बिड आ जाएंगी। ये सारी बिड जो है वो कस्टम बिड है। इसमें देखो एक बैनर मांगा गया है, क्वांटिटी है 72। तो हम यही वाली खोल लेते हैं, छोटी बिड भी है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। हम इस बिड को खोल लेते हैं, ये हमारी कस्टम बिड है। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे भरोगे तो आपका इसमें नहीं भर पाओगे, ये हमारी कस्टम बिड है। इसको आप देख सकते हो अच्छे से खोल के। इसमें बैनर मांगा गया है हमारा, देखो पूरा 2 लाख, यस कंप्लीट है। बैनर फोलियो इस कहाँ का है, इंडियन एयरफोर्स में मांगा गया है। लोकेशन इसकी दी नहीं गई है अभी, लोकेशन अभी ऑफिस का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो आप इसको बिड को अच्छे से पढ़ो पहले। डॉक्यूमेंट क्या मांगे, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्ट इन ATC, सब कुछ मांगा गया है इसमें। ठीक है, नीचे करके आप लोग आराम से देख सकते हो क्या क्या मांगा है। EMD इसमें नहीं मांगी गई है, छूट नहीं दी है EMD में। सब कुछ है, सब कुछ यहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सब ATC डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो क्या क्या है। यहाँ से बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट देख सकते हो, यहाँ ATC डॉक्यूमेंट देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमें ये बिड कैसे भरनी है, क्या भरना है। मैं आपको सिर्फ भर के दिखाने वाला हूँ ये बिड पूरा डिटेल में आज। ठीक है, इस बिड को भरने के लिए सबसे पहले हमारी जो जेम ID है इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे लॉगिन करके। हम यहाँ करेंगे एक्सेट विद सर्च पे क्लिक, और हम यहाँ कर देंगे नीचे आल, यहाँ पे आपको कर देना है आल। चलो छोड़ो, हम आल नहीं करते हैं क्योंकि ये कस्टम बिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V और कर देंगे सर्च पे क्लिक। तो ये कस्टम बिड थी इसलिए ये यहाँ आ जाएगी। अगर ये कस्टम बिड नहीं होती तो ये यहाँ पे नहीं आती, तो यहाँ पे आल करना पड़ता हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई नॉर्मल बिड होती और हम यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे नहीं आती, लेकिन ये कस्टम बिड है तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हम करेंगे डबल बार नो। ठीक है, यहाँ करेंगे हम यस और करेंगे सेव पे क्लिक। तो यहाँ पे हमने किया सेव पे क्लिक, और अब यहाँ आपको करना है, देखो ये मेन चीज़ है, कस्टम बिड की मेन पहचान ये है। जो कस्टम बिड होगी, अगर यहाँ पे अगर जैसे कि मान लो सर्विस बिड होती है, कोई वैसी बिड होती है, उसका कैटलॉग अगर नहीं बना होता तो वो यहाँ पे आती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलॉग दिखता नहीं।
अगर इसका कैटलॉग नहीं बना होता तो यहाँ पे दिखता नहीं, समझ रहे हो। अगर कस्टम मेड है तो उसका यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा आपको, डायरेक्ट आपको यहाँ से बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टम मेड में जो सबसे सही चीज़ है वो क्या होती है कि हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है कैटलॉग, हमें उधर जाके बनाना नहीं है, अलग से कैटलॉग नहीं बनाना है, फिर वो मैच करे नहीं करे ये चीज़ें होती हैं कि मैच नहीं कर रहा है, दूसरा बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में भी दूसरा बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट हो जाए। लेकिन जो कस्टम मेड है हमारी, वहाँ हमें डायरेक्ट बस हमें पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा कैटलॉग का ऑप्शन आ गया। तो हमें सिर्फ सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपका देखो, यहाँ पे तो आपको कोई मुश्किल है कि मिले, क्योंकि उस कैटेगरी का ये बनाया जाता है। जैसे कि मान लो ये जो बिड है ना, ये कस्टम बिड, ये उस कैटेगरी की डाली जाती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी इससे सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक। तो हमें अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा कैटलॉग बनेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको ये चारों ऑप्शन आएंगे यूनिवर्सल कैटेगरी। जो यूनिवर्सल कैटेगरी होती है वो इसी के लिए यूज होती है, ये क्या बोलते हैं इसको, कस्टम मेड के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा नाम लिख के आ रहा है, हमें कोई कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपने आप सब कुछ आ रहा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ ब्रांड OEM का नाम लिखना है। अगर किसी मतलब किसी ब्रांड का आइटम है तो आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखना है, अगर ब्रांड का नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है नथिंग, अनब्रांडेड कर देना है, अनब्रांडेड। अनब्रांडेड अभी ऑप्शन आएगा, देख सकते हो आप, 1 मिनट नीचे करेंगे हम, ये देखो अनब्रांडेड आ रहा, अनब्रांड कर दो, ठीक है। अगर आपका कोई ब्रांड का है, मान लो आप किसी ब्रांड का देना चाहते हो पोस्टर, तो यहाँ ब्रांड सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आते हैं हम गोल्डन वाले पे, यहाँ पे आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। अब यहाँ पे मॉडल देखो, इसका मॉडल क्या है, किस मॉडल का है, मतलब उसका मॉडल कुछ भी डाल दो। अगर कोई मॉडल ना हो बैनर का तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डाल दो, स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट नेम आ रहा है, ये सारे ऑप्शनल है, इनको छोड़ो। यहाँ पे आप क्या बोलो, ये बिड के लिए जा रहा है, हाँ ये बिड के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे आप बिड नंबर डाल दो। आप ये कैटलॉग बिड के लिए बना रहे हो ना, तो यहाँ पे अपना बिड नंबर डाल दो, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं पहले, इसको हमने हटा दिया। देखो हमारा बिड नंबर डाल चुका है। अब हम कर देंगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सेलिंग प्रोडक्ट एज, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, आप OEM हो या रीसेलर हो, तो हम तो रीसेलर है ना, तो हम यहाँ पे, अगर आप OEM हो तो OEM सेलेक्ट करो, लेकिन ज़्यादातर लोग रीसेलर होते हैं तो यहाँ रीसेलर पे क्लिक करो। उसके बाद आता है कंट्री, आपकी कंट्री कौन है, हमारी इंडिया है, तो हम करेंगे यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट। आप अगर और कोई कंट्री हो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप रेंज, इसका मतलब कि देखो मैं बताता हूँ आपको, लोकल कॉन्टैक्ट एज डिविड वी ऑर्डर डिटेल 29 मई 2000 अटैम्प्ट टू डेट, इसमें आप 100 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। इसको हमेशा 100 रहता है, यहाँ पे 100 डाल दो आप। उसके बाद इस पर क्लिक करो, मेक इन इंडिया वाले पे, इस पर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लो। अब नीचे आएंगे, ये HSN वगैरह ऑप्शनल है, इनको छोड़ दो। ऑफर प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स एंड ड्यूटीज INR, आपको इसमें एक प्राइस देना है, मतलब जो ऑफर कर रहे हो आप, प्राइस क्या प्राइस दे रहे हो, उसमें आपको टैक्स एंड अपना जो भी ट्रैवलिंग चार्ज, अपना जो मार्जिन, अपना जो सेफ होता है, मतलब आप सोच रहे हो कि हम इसमें इतना पैसा बचाएंगे, सबको जोड़ के आपको एक अच्छा रेट देना है जो कम भी हो और आपको ज़्यादा मतलब नुकसान भी ना हो और नॉर्मल आपका बच जाए। अगर आप एकदम ज़्यादा रेट डाल दोगे तो ये टेंडर आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप एकदम कम रेट डाल दोगे तो आपको घाटा हो जाएगा। तो सिंपल आपको एक ऐसा रेट डालना है, जैसे मान लो इसका मेरे को ये 100 रुपये का मिल रहा है, उधर दुकान से मुझे 100 रुपये का एक मिल रहा है, ठीक है। तो हम जैसे कि एक का रेट डालना है, हमें 100 रुपये का मिल रहा है, उसमें हम GST ऐड कर दें। मान लो हमने उसमें GST ऐड कर दिया 5 रुपये, ठीक है, मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ, GST मैंने निकाला नहीं, 5 रुपये मैंने GST ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपना मार्जिन, तो मैं इसको 110 का कर देता हूँ। तो आपको अपने हिसाब से करना है, मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 इतना नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ, 110 अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको 1000 कर देता हूँ और हम कर देंगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, एक मिनट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्या दे दो आप, इसका जो इनवॉइस बिल हो वो दे दो, या फिर आप BIS सर्टिफिकेट आपके पास हो वो दे दो। तो एक इसका इनवॉइस बिल होगा, जैसे कि आप जिस भी दुकान से लो, अगर आपकी कोई कंपनी हो ओल्ड, कोई दूसरी कंपनी हो, उससे आप एक इनवॉइस बिल बना लो टैली में और बना के यहाँ पे PDF अपलोड कर दो। जैसे मैं यहाँ पे एक PDF को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना PDF एक अपलोड कर दिया और यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अब आपको इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज अपलोड करो, जो भी प्रोडक्ट हो उसकी इमेज अपलोड करो। तो यहाँ पे हम इमेज अपलोड करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे अब हमें इमेज अपलोड करनी है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की अपनी इमेज अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे में कोई इमेज डली है, तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक इमेज है, ये मैं इसको डाल देता हूँ, देखते हैं क्या है ये।
मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको अपने हिसाब से आपकी जो इमेज हो वो आपको डालनी है। मेरे पास ये चेक का फ़ोटो डला है, मैं वो डाल देता हूँ, क्योंकि दूसरी फ़ोटो दोबारा से जाएगी नहीं। तो हम यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं बैनर की, ठीक है। जैसे ये बैनर है, इसकी हम किसी की इमेज ले लेंगे, ये हम इसकी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, इसको हम सेव करेंगे, ए नाम से कर देंगे, और इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको अपनी बैनर की फ़ोटो डालनी है, जो आप आइटम उनको सप्लाई कर रहे हो उसकी आपको पहले फ़ोटो खींच लेनी है दुकान पे जाके, या फिर अच्छे से निकाल लेनी है कहीं गूगल वगैरह से अच्छी फ़ोटो। मेरी तरह जैसे मैंने निकाल लिया ऐसे नहीं निकालनी है, इसको थोड़ा सही से करना है, इसको वाइट बेस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसा डाल दोगे तो रिजेक्ट होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको भी हम डाउनलोड, ये PNG फाइल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। इसको डालते हैं, देखते हैं आती है या नहीं। ये भी आ गई हमारी इमेजेस, इसको भी हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ये भी हमारी अपलोड होगी। तो हमारी तीनों फ़ोटो जा चुकी हैं। अब हम यहाँ पे कर देंगे इस पर क्लिक और कर देंगे सेव एंड पोस्ट पे क्लिक, रिव्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और इसको रिव्यू को हम काट देंगे। ये जो आया है इसको हम काट देंगे, हम यहाँ जाएंगे अपने वाले पे, इसको हम काट देंगे, यहाँ दोबारा से आ जाएंगे और इस पर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और करेंगे पब्लिश पे क्लिक। तो पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा एक OTP, जैसे कि OTP आ चुका है मेरे नंबर पे, तो OTP मैं डालता हूँ यहाँ पे। OTP हमारा 77, एक सेकेंड, 770083। तो हम OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब ये हमारा कैटलॉग आ चुका होगा, ये देखो हमारा कैटलॉग पब्लिश हो चुका है, ये देख रहे हो कैटलॉग हमारा पब्लिश हो चुका है बैनर का, ये देख लो, ठीक है। बैनर का हमारा कैटलॉग पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे दोबारा से उसी विड पे, तो हम जाएंगे विड्स पे दोबारा से, तो विड्स पे जाके हम करेंगे एक्सेट विड सर्च पे क्लिक और हम अपनी ये विड ID कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ पेस्ट करेंगे, दोबारा से करेंगे सर्च और सर्च करने के बाद ये हमारी पार्टिसिपेट पे कर देंगे क्लिक और हम फिर से दोबारा करेंगे सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आ रहा है कैटलॉग या नहीं आ रहा है। इसको क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको आधे घंटे का टाइम दे दो। जैसे कि मैं आधे घंटे बाद खोलूँगा, आधे से 1 घंटे का आप टाइम दो तो ये खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये आधे से 1 घंटे में आपका खुल जाएगा कैटलॉग, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारी वो वाली विड थी उसमें क्या था, अभी वो लाइव नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको लाइव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी मॉर्निंग में हो जाए, कभी 3-4 घंटे लगते हैं, तो इतना टाइम नहीं है। तो मेरा एक प्रोडक्ट पहले से लाइव है ये वाला, तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, आपका लाइव हो जाएगा, सेम ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सर्विस हमारी पहले से लाइव है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसा सेम आएगा, जो आप यहाँ पे उनको दे रहे हो, जो रिक्वायर्ड है वो ये आएगा, आप उनको जो ऑफर कर रहे हो भी आएगा। देखो सब सेम होना चाहिए, ये देखो सब सेम है हमारा, यहाँ पे हमारा सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है। ये 5 to 7 ईयर 5 to, ये सब कुछ सेम है हमारा, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो हमारा सारा सेव है। आपको यहाँ पे इनक्रिप्टेड एंड सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको हम क्लिक करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक, नीचे देख सकते हो यहाँ करेंगे हम कंटिन्यू पे क्लिक। हम कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा रेट आ जाएगा। आप इनको, ये ठेके का रेट है, वो आपने बैनर का डाला था, ये ठेके का रेट है कि आप कितने पैसे में दोगे इनको। तो आपको जो भी इस ठेके में जितना भी माल मांगा हो, जितना भी जिस हिसाब से मांगा हो, आप वो रेट डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20,000, मैं यहाँ पे 20,000 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ और करेंगे शो इन्वेस्टमेंट प्राइस पे क्लिक। ये पूरा रेट आ गया, देखो 3 क्वांटिटी है। इसको हम फिर से क्लिक कर देंगे और हम फिर करेंगे इनक्रिप्टेड एंड सेव पे क्लिक और एक बार करेंगे ओके और यहाँ करेंगे हम इनक्रिप्टेड एंड सेव पे दोबारा से क्लिक और दोबारा करेंगे ओके। दोबारा ओके करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको ATC डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था उसमें भी ATC डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं कौन कौन से मांगे गए, पैन कार्ड एन कार्ड वगैरह मांगे जाते हैं, लेटर वगैरह, वो सारे आपको अपलोड कर देने हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट की आपको वीडियो देखनी है कि डॉक्यूमेंट हम कैसे रीड करेंगे, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना के देखी है, रखी है, आप लोग जा सकते हो और वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आपको OEM का अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट डालना है, OEM का जो अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट होता है वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना GST सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी ओके कर देना है और यहाँ नीचे आना है और इसको करना है डू यू प्रिफेयर, यहाँ पे इसको यस कर देना है, इसको यस कर देना है। MSP परचेस विड, इसको कर देना है नो, इसको भी यस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना MSME डालना है, तो यहाँ पे हमें MSME डालना है। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ कोई भी, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम अपना एक डॉक्यूमेंट डाल देंगे और यहाँ पे करेंगे सेव पे क्लिक।
तो हम कर देंगे यहाँ सेव पे क्लिक। यहाँ पे अब EMD का ऑप्शन आ गया। EMD देखो, EMD इसमें बिड में मांगी नहीं गई थी, EMD नो थी जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे EMD का अपने आप भर जाएगा, EMD का आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, EMD का अपने आप भर जाएगा। उसके बाद आपको करना है आई एग्री पे क्लिक एंड आपको करना है वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक। तो जब आप वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा, जैसे कि मेरे फ़ोन में आ चुका है। यहाँ पे आपको OTP डालना है और वेरीफाई कर देना है, आपकी बिड लग जाएगी। लेकिन मुझे अभी ये बिड नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट डाले हैं, तो इसको अभी मुझे नहीं लगाना है। आपको इसमें लगाना है, सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे आपको डाल देना है और आपको वेरीफाई कर देना है, आपकी बिड लग जाएगी। और उसके बाद आपको बिड चेक कैसे करनी है आपकी मैं बताता हूँ। आपको बिड चेक कैसे करनी है, इसको हम काट देते हैं पहले पूरे को, इसको हमें नहीं लगाना है, हम इसको बैक जाएंगे। ठीक है, अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी जो विड आपको देखनी है, कैसे देखनी है, आपको करना है विड RAS ऑलरेडी सबमिटेड पे क्लिक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये देखो अपनी बिड डाली थी, इसका भी देखो ये चल रहा है टेक्निकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी बिड होंगी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो आपकी जितनी भी बिड होंगी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखो मैंने डाली थी मंथली एंड कैप बेसिस वाली, हायरिंग वाली, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है पेंडिंग में। तो ऐसे करके आपको अपनी बिड डालनी है। यहाँ पे आप व्यू विद डिटेल पे क्लिक करके अपनी बिड का देख सकते हो रिजल्ट क्या चल रहा है अभी। यहाँ के करके टेक्निकल एवल्यूएशन पे क्लिक करो, ऐसे करके इस पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी ये वेटिंग फॉर चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। जब हो जाएगा तब हो जाएगा इसका। ठीक है, 100% कंप्लीट तो आपका हो चुका है। सब कुछ आपने देख लिया, हर चीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल कर सकते हो और कॉल पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोगों को किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवानी है, आपको कोई समझ में नहीं आ रही है, आपको एक्सप्लेन के साथ वीडियो देखनी है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हो मेरे पास कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।